सोचिए, कैसा हो अगर हम बीमारियों को उनकी जड़ से ही खत्म कर दें। या मान लीजिए हम ऐसी फसलें उगाएं जिन पर कीड़ों का कोई असर ही ना हो। अब ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं है। सच तो ये है कि एक ऐसी अदृश्य टेक्नोलॉजी हमारे चारों ओर है, जो हमारे खेतों से लेकर हमारी दवाइयों तक सब कुछ बदल रही है। तो आज हम बायोटेक्नोलॉजी की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं, ये समझने के लिए कि आखिर जीवन के कोड को एडिट करने का मतलब क्या है। देखिए, एक तरफ तो है कीटों से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी फसल, और दूसरी तरफ एक एकदम सेहतमंद लहलहाती फसल। पता है इन दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ एक छोटा सा जेनेटिक बदलाव। बस यही है बायोटेक्नोलॉजी की असली ताकत। बायोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाना। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक पूरी क्रांति की झलक है। तो सवाल ये है कि ये क्रांति आखिर शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है हमारी प्लेट से, हमारे खेतों से। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फूड प्रोडक्शन में वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें बायोटेक्नोलॉजी सॉल्व करने का दावा करती है। देखिए, हरित क्रांति से हमारे खाने का उत्पादन तो 3 गुना हो गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी। हम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए, और ये ना सिर्फ महंगे हैं बल्कि हमारी जमीन और पानी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये तो साफ है कि बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए हमें कोई बेहतर और ज्यादा टिकाऊ रास्ता चाहिए। तो फिर वो बेहतर रास्ता है क्या? इसका जवाब मिलता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन में, मतलब आनुवंशिक संशोधन। यही बायोटेक्नोलॉजी का, आप कह सकते हैं, सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल टूल है। तो आइए इसको जरा करीब से समझते हैं। अब ये जीएमओ होता क्या है? अगर बहुत ही आसान भाषा में कहें तो जीएमओ एक ऐसा जीव है जिसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल, यानी उसके डीएनए में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इसका मकसद ये नहीं है कि किसी जीव को पूरी तरह बदल दिया जाए, नहीं, मकसद है उसमें एक खास टारगेटेड सुधार करना। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदलाव करने की जरूरत ही क्या है? मकसद है ऐसी फसलें बनाना जो सूखे और ठंड जैसे मुश्किल हालात को भी झेल जाएं, जिन्हें कीटनाशकों की जरूरत कम से कम पड़े और जो पहले से ज्यादा पौष्टिक भी हों। मतलब मुद्दा सिर्फ ज्यादा खाना उगाने का नहीं है, बल्कि बेहतर खाना उगाने का है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हमारी पहली बड़ी केस स्टडी पर। देखते हैं कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे सुपर पावर्ड पौधे बनाए जा रहे हैं जो कीड़ों से अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। और इस कहानी का हीरो है एक बैक्टीरिया। इसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, या शॉर्ट में कहें तो बीटी। ये बैक्टीरिया एक ऐसा कमाल का प्रोटीन बनाता है जो कुछ खास कीड़ों के लिए तो जहर जैसा है, लेकिन इंसानों और दूसरे जानवरों के लिए बिल्कुल सेफ है। समझिए, ये कुदरत का अपना पेस्टिसाइड है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत दिलचस्प है। इसे एक लॉक एंड की सिस्टम की तरह समझिए। ये जो प्रोटीन है, ये पौधे के अंदर सुस्त पड़ा रहता है, इनएक्टिव। ये एक्टिव सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब कोई खास कीड़ा इसे खाता है। उस कीड़े के पेट में जो खास एल्केलाइन माहौल होता है ना, बस वहीं ये प्रोटीन एक्टिवेट होता है, अपना काम करता है और कीड़े को खत्म कर देता है। कितना स्पेसिफिक है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती। साइंटिस्ट इसमें और भी ज्यादा प्रिसाइज हो सकते हैं। देखिए, इस बीटी जीन के भी अलग अलग वर्जन होते हैं, जिन्हें क्राई जीन कहते हैं। और हर वर्जन एक अलग किस्म के कीड़े को टारगेट करता है। जैसे क्राई आईएसी जीन कॉटन बॉलवर्म को खत्म करेगा, तो क्राई आईएबी मक्के को नुकसान पहुंचाने वाले कॉर्न बोरर पर असर करेगा। मतलब एकदम सटीक टारगेटेड पेस्ट कंट्रोल। लेकिन पौधों के खतरा सिर्फ हवा में उड़ने वाले कीड़ों से ही नहीं होता। एक बहुत बड़ा दुश्मन तो जमीन के नीचे छिपा है, नीमाटोड, यानी सूत्रकृमि। ये इतने छोटे होते हैं कि दिखते भी नहीं, पर पौधों की जड़ों पर हमला करके पूरी की पूरी फसल तबाह कर सकते हैं। देखिए, एक इन्फेक्टेड और एक सुरक्षित पौधे की जड़ों में कितना ज्यादा फर्क है। तो इन नेमाटोड से निपटने के लिए साइंटिस्ट्स एक बिल्कुल अलग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, या आरएनएआई। इसको आप एक तरह का जेनेटिक म्यूट बटन समझ सकते हैं। ये टेक्निक सीधे उस कीड़े के अंदर जाती है और उसके जिंदा रहने के लिए जो सबसे जरूरी जीन है ना, उसी को ऑफ कर देती है, साइलेंस कर देती है। नतीजा, पौधे को तो कोई नुकसान नहीं होता, पर दुश्मन अपने आप खत्म हो जाता है।
तो अभी तक हमने देखा कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी खेती में एक क्रांति ला रही है। चलिए अब खेतों से निकलते हैं और लैब की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि यही प्रिंसिपल्स दवा और इलाज के फील्ड में कैसे चमत्कार कर रहे हैं। और आपको बताऊं, इस मेडिकल क्रांति का असर बहुत बड़ा है। आज की तारीख में दुनिया भर में करीब 30 ऐसी दवाएं हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई जाती हैं और इंसानों के इस्तेमाल के लिए अप्रूव्ड हैं। ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं है, ये वो दवाइयां हैं जो सच में लोगों की जानें बचा रही हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है इंसुलिन। पहले क्या होता था? डायबिटीज के मरीजों के लिए इंसुलिन जानवरों से निकाला जाता था और इससे बहुत से लोगों को एलर्जी हो जाती थी। लेकिन आज जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से बैक्टीरिया को ही सिखा दिया गया है कि इंसानों वाला इंसुलिन कैसे बनाना है। और ये जो इंसुलिन बनता है ये हूबहू वैसा ही है जैसा हमारा अपना शरीर बनाता है। तो ये कहीं ज़्यादा सुरक्षित है और ज़्यादा असरदार भी। और देखिए, बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ बीमारियों के लक्षणों का इलाज करने तक ही सीमित नहीं है, ये हमें एक कदम आगे ले जाती है। अब हम सीधे बीमारी की जड़ पर, उसके सोर्स पर हमला कर सकते हैं। और यही है जीन थेरेपी का सबसे बड़ा वादा। किसी बीमारी के लिए जो खराब जीन जिम्मेदार है, उसी को जाकर ठीक कर देना। इसका पहला एकदम ऐतिहासिक प्रयोग हुआ था 1990 में, एक 4 साल की बच्ची पर। उसे ADA डेफिशिएंसी नाम की एक रेयर जेनेटिक बीमारी थी। प्रोसेस सुनने में तो सीधा था। बच्ची के खून से उसकी अपनी इम्यून सेल्स यानी लिम्फोसाइट्स को निकाला गया, लैब में उनमें एक सही फंक्शनल जीन डाला गया और फिर उन ठीक की हुई सेल्स को वापस उसके शरीर में डाल दिया गया। बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू था ये। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी। ये जो बदली हुई कोशिकाएं थी ना, ये हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहती थीं। इसका सीधा मतलब ये था कि इलाज को असरदार बनाए रखने के लिए बच्ची को बार बार ये ट्रीटमेंट लेना पड़ता था। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम जरूर था, पर ये एक परमानेंट इलाज नहीं था। तो जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इसका दायरा सिर्फ ट्रीटमेंट तक ही नहीं है, ये बीमारियों का पता लगाने के तरीके यानी डायग्नोस्टिक्स को भी पूरी तरह से बदल रही है। लेकिन इतनी बड़ी ताकत अपने साथ कुछ बहुत बड़े और बहुत ज़रूरी नैतिक सवाल भी लेकर आती है। इसका एक उदाहरण है ELISA टेस्ट। ये एक ऐसी तकनीक है जो हमें पुराने तरीकों के मुकाबले बहुत पहले ही इन्फेक्शन का पता लगाने में मदद करती है। ये शरीर के अपने डिफेंस सिस्टम, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बीमारी के लक्षण दिखने से पहले ही उसे पकड़ा जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इतनी शक्ति के साथ आती है बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जो सोर्स मटेरियल है वो खुद एक बहुत ज़रूरी चेतावनी देता है कि जब जेनेटिक रूप से मॉडिफाइड जीवों को हमारे इकोसिस्टम में छोड़ा जाता है तो उसके नतीजे अप्रत्याशित हो सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। और ये एक ऐसा रिस्क है जिसे बहुत सावधानी से मैनेज करने की ज़रूरत है। और यहीं पर हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी सवाल पर आके रुकते हैं। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी में बीमारियां मिटाने की, पूरी दुनिया का पेट भरने की और जीवन के बारे में हमारी समझ को ही बदल देने की ज़बरदस्त क्षमता है। लेकिन सवाल यह है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इस अविश्वसनीय इनोवेशन की ताकत और हमारे कामों की जो गहरी जिम्मेदारी है, उसके बीच में संतुलन कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।